नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज, आपके लिए एक अच्छी अपडेट लेकर आया है। आपको बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा यहाँ से कि आपको पता ही है आप सभी लोगों को कि रजिस्ट्रेशन जो है बंद हो चुका है। और आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा है कि अब जो है मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए। आपको पता है कि दूसरा मौका जो है पोस्ट मैट्रिक के द्वारा दोबारा दिया गया था, जहाँ पे जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था उन लोगों को दोबारा मौका दिया गया था, जिसमें कि मोटा मोटी 15 से 20 दिन का समय दिया गया था कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर लें। आपको पता ही है कि इसमें जो है पोस्ट मैट्रिक में चार बिरादरी के लोग फॉर्म को भरते हैं, यानी कि ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी। अगर आप बिहार में पढ़ रहे हैं तो अगर आप बीसी ईबीसी से हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एसटी एससी हैं और आप अपने अपने बिहार से बाहर किसी अदर स्टेट में भी आपका नामांकन है, आप किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये आप आउट ऑफ स्टेट भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एस टी एस सी से आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। लेकिन अगर आप बी सी से हैं तो आप इस फॉर्म को, अगर आप बिहार में पढ़ रहे हैं चाहे किसी भी तरह का कोर्स हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि आउट ऑफ स्टेट के लिए बीसी ईबीसी वालों को मौका नहीं दिया गया है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है वही लोग भरते हैं जो लोग मैट्रिक करने के बाद किसी भी तरह का कोर्स करते हैं, या मैट्रिक हो चाहे इंटर। अगर आप मैट्रिक कर लिए हैं और इंटर करना चाहते हैं या फिर 11वीं में हैं और फॉर्म को भर दीजिएगा इस फॉर्म को, तो होपफुली आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। या फिर आप मैट्रिक करने के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, चाहे आप इंटर करने के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या फिर जिस भी तरह का आप हायर एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, और अगर आप बिहार से कर रहे हैं, अगर आप बीसी छात्र छात्राएं हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सेम कंडीशन, अगर आप एस टी एस सी हैं, चाहे आप बिहार में पढ़ रहे हैं चाहे आप आउट ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं, तो आपको इसका लाभ यहाँ से भी मिलेगा। अब रही बात कि आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि इसका अंतिम तिथि बढ़ेगा या नहीं। जहां तक हमने क्लियर आपको बता दिया है कि पोस्ट मैट्रिक का जो है अंतिम तिथि 31/12/2023 रखा गया था रजिस्ट्रेशन करने का, ना कि फॉर्म भरने का। अगर आपने इस पोर्टल पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चाहे आप एस सी एस टी से हैं चाहे बी सी बी सी से कर लिया है, तो आप जो है 31/12/2023 के बाद भी अपने फॉर्म को 2024 में भर पाइएगा। लेकिन जिन लोगों ने 31/12/2023 तक में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अब नहीं लगता है कि इसका डेट बढ़ेगा। क्योंकि इससे पिछला बार जो डेट बढ़ाया गया था उसमें क्या था कि जो लास्ट जिसमें रखा गया था 30/9/2023, ये जो एक मौका दिया गया, सबसे पहला बार जो डेट आया था 30 सितंबर 2023 वाला, इसमें बहुत कम लोग ही रजिस्ट्रेशन कर पाए थे, क्योंकि इनमें जो है बहुत कम छात्रों का डॉक्यूमेंट रेडी था, जैसे कि जाति आय निवास प्रॉपर। तो इसमें मेन चीज़ ये होता है कि जाति आय निवास जिस समय रजिस्ट्रेशन के समय लगता है, तो बहुत कम छात्रों का ये रेडी था। लेकिन अब ऐसा हो चुका है प्रॉब्लम कि जो है जिन लोगों का छूट चुका था, तो उन लोगों को फिर से मौका दिया गया। उनको बताया गया कि 31/12/2023 तक आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कम आवेदन के कारण सबको फिर से मौका दिया गया था। तो सब लोगों ने अपना अपना ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन कर लिया और अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हुआ है और फॉर्म भी फाइनल सबमिट हुआ है। लेकिन अब रही बात जिन लोगों ने अभी भी अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अब नहीं लगता है, कि मेरे हिसाब से अब नहीं लगता है कि फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। क्योंकि आपको दोबारा मौका दिया गया था और अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो फिर आपके हाथ से लगता है जो है एकेडमिक ईयर 23-24 वाला तो चला गया। अब एकेडमिक ईयर 24-25 का जो फॉर्म आएगा या फिर आने वाला है, उसमें ही आप इसमें भाग ले पाएंगे। अब रही बात जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है 31/12/2023 तक, तो आप लोग को मैं बता दूं, आप 15 जनवरी से पहले पहले अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लीजिए। क्योंकि जो है अगर जितना जल्दी आप सबमिट, हालांकि इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे जब इसको ऑफिशियल साइट पर आप आते हैं देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप समझिएगा जहाँ पे कि महत्वपूर्ण सूचना, रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवेदन कंप्लीट करने की सुविधा अंतिम तिथि के बाद भी दी जाएगी। अतः कृपया यूजर आईडी एवं पासवर्ड के लिए इंतजार करें तथा फिर से पूरी प्रक्रिया का अंतिम रूप देंगे। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपका 31/12/2023 के बाद, यानी पहले पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप अपने फॉर्म को अंतिम रूप दे दें, जो भी रिक्वायरमेंट लगता है, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है। और हाँ, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेंगे और जितने भी सॉफ्ट कॉपी आपने अपलोड किए, जैसे कि जाति आय निवास, आपका बैंक अकाउंट और आपका जो आधार कार्ड
और आपका जो है फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड, ये सब का एक सॉफ्ट कॉपी यानी कि प्रिंट आउट लेकर, और जो आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करा है उसका प्रिंट आउट लेकर अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में जाकर जमा कर दीजिए। इससे क्या होगा, जल्द से जल्द आपका वेरिफिकेशन शुरू हो कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। अब सब लोग जो है, सभी लोग के इंस्टीट्यूट, सभी लोग के जो है कॉलेज में अब जल्द से जल्द सबका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों का पेंडिंग था वेरिफिकेशन, उन लोग को आप लोग समझ जाइए कि आप लोग का वेरिफिकेशन जो है अब बहुत तेजी से किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि अब जो है रजिस्ट्रेशन करने का आपको अंतिम मौका जो है दिया गया था। अब नहीं लगता है ऐसा कोई अपडेट या फिर ऐसा कोई मौका मिलने वाला है आप लोगों को। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप जल्द से जल्द जाके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लें, यानी कि फाइनलाइज कर लें। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, तो अब आप वो लोग एकेडमिक ईयर 24-25 का इंतजार करें। जैसे ही डेट आएगा सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।